हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या हमारे नेक्स्ट डे के लिए टारगेट्स रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 10 अगस्त 2023 को, यानी कि थर्सडे को, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो इम्पैक्ट डाल रही हैं और क्या हमारे नेक्स्ट टारगेट रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछले दिन मैंने आपको टारगेट दिया था यहाँ पर वेडनेसडे के लिए, उनका क्या रहा। तो ऊपर की ओर के जो हमारे दिए हुए सारे के सारे टारगेट्स थे वो यहाँ पर अचीव हो चुके हैं और हमारे दिए हुए टारगेट से भी ये इसने जो है ऊपर ये गया था और डाउन साइड को कोई भी टारगेट हमारा एक्टिव नहीं हुआ। ऊपर की तरफ के जितने भी एक्टिव हुए उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव करे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इतना मूव हमें देखने को मिला है उसका क्या कारण है। तो उसका जो कारण है वो मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका था, क्योंकि डाटा आना था। मैंने आपको उसका अपडेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाटा आना था यहाँ पे चाइना का, और जो चाइना का डाटा आना था मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर चाइना का डाटा अच्छा आता है तो क्रूड ऑयल के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और चाइना का डाटा जो है पीपीआई का भी अच्छा आया और साथ ही सीपीआई का डाटा भी, उसका सीपीआई भी इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसने काफ़ी अच्छा मूव ऊपर की ओर को लिया है। यही एक कारण नहीं है, दूसरे जो कारण है वो भी मैं आपको बता चुका था कि जो क्रूड ऑयल है उसकी जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया है। उसके मींस ड्रोन के ज़रिए जो है ब्लैक सी में जो उनका एक वाहक था, जो क्रूड ऑयल का वाहक था, वो उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और इसकी वजह से, और उसने धमकी भी दी है रशिया को कि वो यहाँ पर रिटेलिएट करेगा और अगर उसके जो पोर्ट्स हैं वो अगर रशिया वहाँ से नहीं हटा तो उसका वो रिटेलिएशन करेगा और उसके जितने भी ब्लैक सी में जितने भी यहाँ पर वाहक हैं जिनसे क्रूड ऑयल जाता है, जो कि वर्ल्ड को ग्लोबली 20% उसी रास्ते से जाता है, तो उसको वो बाधित करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक और ये कारण बना हुआ है कि सप्लाई पे प्रॉब्लम आएगी, और सप्लाई पे प्रॉब्लम आएगी अगर, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए कि कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। तो नेक्स्ट डे यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है ओपेक की रिपोर्ट। ओपेक कंट्रीज़ की रिपोर्ट आनी है। मैंने जो हमारे टेलीग्राम चैनल आई एम सॉरी, जो हमारे यहाँ पर डाटा वाली वीडियो है, उसे अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप उसे ज़रूर देखा कीजिए। अगर आप उसे देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आई बटन है ऊपर, उस पे आप क्लिक कीजिए और आपको वीडियो मिल जाएगी और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर कमोडिटीज़ में इम्पैक्ट डालेंगी। और मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है, डिटेल में बताया है कि 4:30 पर डाटा आना है और उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर रहने वाला है, क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ का मंथली रिपोर्ट आनी है और उसमें वो बताएंगे कि कितना उन्होंने प्रोडक्शन कट करना है और कितनी डिमांड रहने वाली है। तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ पर क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा। साथ ही 6 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आना है, सीपीआई का, यूनाइटेड स्टेट्स का सीपीआई का डाटा आना है। और सीपीआई का डाटा डेफिनेटली ऑलमोस्ट सब कमोडिटीज़ को इम्पैक्ट करता है, और वो डाटा जो है यहाँ पर, अगर सीपीआई इंक्रीज होता है तो डीएक्सवाई ऊपर को जाएगा और उसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे की ओर को जा सकता है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए और 6 बजे और 4:30 बजे आपको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ को। तो ये चीज़ें हैं जो कि फ़िलहाल चल रही हैं क्रूड ऑयल में। अब हम यहाँ पे टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली ये जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का एरिया है। इससे पीछे भी अगर चार्ट को आप देखें तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस इसे मिला हुआ है और 2-3 बार ये ऐसा हुआ है कि इसी लेवल पर से आकर के वापस नीचे गया है, जैसे कि अभी भी ये नीचे को गया है। फिलहाल ये ऊपर की ओर को आने की कोशिश कर रहा है। आज जो है इन्वेंट्री का डाटा भी आया है, मैंने उसका भी अपडेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था। तो उसमें जो इन्वेंट्री आई है वो डिक्रीज आई है, आई एम सॉरी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई आई है इन्वेंट्री, जबकि जो डिस्टिलेट स्टॉक्स है वो डिक्रीज आए हैं और जो गैसोलीन है वो भी डिक्रीज आया है। तो यहाँ पर थोड़ा मिला जुला सा
यहाँ पर असर रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो इन्वेंट्री यहाँ पर इंक्रीज हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी नीचे गिरा है ये। और यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये यहाँ पर काफ़ी नीचे तक विक बनी हुई है, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो ये विक भी आपको काफ़ी सारी नीचे की ओर की कैंडल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो काफ़ी नीचे उसकी वजह से गिरा है। लेकिन उसके बाद अभी थोड़ा सा ऊपर की ओर को भी रिकवरी ले रहा है, क्योंकि जैसा कि बाकी जो 2 डाटा हैं वो आए हैं पॉजिटिव क्रूड ऑयल के लिए, तो इस वजह से उनका इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मिला जुला सा रूप है, और साथ ही अब ओपेक मीटिंग है, सीपीआई का डाटा है, ये 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अब कॉन्शियसली यहाँ पर ये क्रूड ऑयल थोड़ा सा मूव करने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा मूव तब तक आने की संभावना नहीं लग रही है जब तक कि सीपीआई का डाटा और ओपेक की मीटिंग का डाटा नहीं आ जाता नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर क्योंकि ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग डाटा की जरूरत पड़ेगी, और इसी वजह से ये ऊपर की ओर को जा सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए भी फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों तरह की न्यूज़ हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पर नीचे की ओर को भी जाना इसका काफ़ी ज़्यादा फिलहाल किसी पर्टिकुलर डाटा के बगैर जाना जो है मुश्किल लग रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि हमारे जो लेवल्स हैं वो क्या रह सकते हैं, और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग जिस टाइम डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका मूव उस तरफ को हो सकता है। तो पहले हम ऊपर की तरफ के यहाँ पे टारगेट्स की बात कर लेते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 6943 का, अगर लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रह सकता है वो 6961 का रह सकता है, और उसके बाद यहाँ पर इसे रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो उसके बाद अगर पॉजिटिव डाटा आता है तो उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट 6961 के बाद अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर मिलती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 6985 का रह सकता है, और 6985 के ऊपर भी अगर 1 आवर की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7010 तक आपका रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए भी यहाँ पर ये जो लेवल है 6908 का, इस लेवल के नीचे 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, और उसके बाद आपका जो टारगेट यहाँ रह सकता है वो रह सकता है ये लेवल, यानी कि 6880 का। और 6880 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 6854 का। तो ये है जो टारगेट्स हैं नेक्स्ट डे के लिए, और जो मेरे दिए हुए लेवल्स हैं उन तक ही अचीव हो जाते हैं, मींस जो टारगेट हैं वो अचीव हो जाते हैं, और डाटा फिर उसके बाद उस वे में नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट लेवल्स भी आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। मींस अगर जैसे यहाँ पर हमारा डाटा अगर ये क्रूड ऑयल जो है वो इस लेवल तक पहुंच जाता है, और डाटा हमारा अगर 6 बजे का डाटा जो है वो भी क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव आता है, तो फिर यहाँ से ऊपर भी आपको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है डाटा के ऊपर कि डाटा कैसा आता है, और आज भी डाटा ड्रिवन ही मार्केट रही है, और कल भी ऐसा ही है कि डाटा ड्रिवन ही मार्केट होगी, क्योंकि सीपीआई जो है यूनाइटेड स्टेट्स का उसके लिए वेट यहाँ पे सभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में तब तक एक बहुत भारी मूव हमें नहीं देखने को मिलेगा जब तक कि सीपीआई का डाटा नहीं आ जाता। तो यहाँ पर ये था एनालिसिस क्रूड ऑयल पर। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं। लेकिन यूएस ऑयल में ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना जरूरी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर आपको एक्सनेस का अकाउंट मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैंने वीडियोज बनाई हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी कैसे ऐड करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, ये सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और जो विड्रॉ होता है वो बैंक टू बैंक होता है, मीन्स बैंक में पैसा पहले डलता है और उसके बाद वो बैंक आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ विड्रॉल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं सालों से इसका यूज कर रहा हूँ और मेरा एक्सनेस का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। इनके अपने टारगेट्स होते हैं, अपना एनालिसिस होता है, जो ये आपको टारगेट्स देते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही डाटा के बारे में अपडेशन भी आपको देते हैं। तो जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट ये है कि गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यूटी में चली रहती है। और दूसरा एक और बेनिफिट ये है कि एमसीएक्स में जब आप ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल में तो आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है वहां पे, जबकि यूएस ऑयल में ऐसा नहीं है। 0.01 का लॉट आप सिर्फ $3.50 से खरीद सकते हैं और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्निंग शुरू कर सकते हैं अपनी।
तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पर यूएस ऑयल में ये लेवल है ऊपर की ओर को, और ये लेवल अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, यानी कि 83.61 का ये लेवल है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 83.86 रह सकता है। और यहाँ पर भी अगेन रेसिस्टेंस बहुत है, पीछे से भी रेसिस्टेंस बहुत है, तो अगर इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर 84.11 हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रह सकता है यूएस ऑयल में। और इसके ऊपर भी अगर हमारा जो डाटा है वो अगर अच्छा आता है तो ऊपर की ओर को मूव 84.27 का रह सकता है, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है ये लेवल, यहाँ तक ये जो है इजीली उसके बाद जा सकता है। लेकिन अगर डाटा आता है तभी यहाँ तक ये जा सकता है, बढ़िया डाटा अगर आता है क्रूड ऑयल के लिए 84.60 तक ये जा सकता है। और यहाँ पर डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए 83.42 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 83.15 रह सकता है, और 83.15 के नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा वो ये लेवल यहाँ पर रह सकता है 82.99, और उसके नीचे का टारगेट है 82.81 का। तो ये है यूएस ऑयल में हमारे जो दिए हुए टारगेट्स हैं वो। और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए ताकि नॉलेज और ज़्यादा स्प्रेड हो, और साथ ही हमें भी जो है इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम यहाँ पर अगर अच्छे व्यूज़ हमें आते हैं, अच्छे रिस्पॉन्स अगर हमें आते हैं तो हम और बढ़िया एनालिसिस आपके लिए लेकर के आते रहें, और भी ज़्यादा कमोडिटीज़ में हम आपको ट्रेड्स बताते रहें। तो दोस्तों, ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।